बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 3 जनवरी है और आज खबरों से भरा हुआ दिन है। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। आज हमने ये देखा कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है, किस तरह से उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, किस तरह से उन्हें स्नब किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें नुक्कड़ लाइन लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ा फोरम जहां पर इंसाफ होना चाहिए, जहां पर इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए, वहां पर लाइव मनाजर में तो कुछ और ही देखा जा रहा है, कुछ और ही नजर आ रहा है। एक ये हमने देखा, दूसरा अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ही करने लगा था तो हमें 2-4 मिनट पहले खबर मौसूल हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया है, बल्ला छिन गया है। अच्छा, ठीक है, इस बारे में भी कुछ इतलात मिली हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इस बात पे खातिर जमा रखिए कि हक परस्त अभी भी मौजूद हैं। सिस्टम के अंदर हक परस्त अभी भी मौजूद है। उसको सिस्टम मुकम्मल अगर एक तरफ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फिर जो मुल्क है वो तबाह हो जाया करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने जुल्म और जबर के दरमियान, इतनी जुल्म और ना इंसाफी के दरमियान भी उम्मीद दिलाने के लिए बहुत सारी चीजें बाकी हैं। खास तौर पे जिनमें मैं ये कह रहा हूं ना नाज़रीन किराम, ये जो 22 जजेस हैं जो ये करने जा रहे हैं, ये पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाने जा रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसका आगाज आज से हो चुका है। कागजाते नामजदगी मंजूर आज से होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा क्या होगा, ये 22 जजेस क्या क्या कर सकते हैं, काजी फायज ईसा साहब क्या कर सकते हैं, आज अदालत के अंदर क्या हुआ, और ये जो बल्ला छीना गया है इसके ऊपर क्या होगा, इसकी तमाम तफसीलात नाज़रीन किराम मैं आपके सामने जो है ना वो बड़ी तफसीलन अर्ज कर देता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेकिन दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके अलावा आप हमें फॉलो जरूर कीजिए हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। अच्छा नाज़रीन किराम, बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन जरूरी है, लेकिन चूंकि मैं बल्ले के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इसके ऊपर पूरी मुकम्मल तफसीलन एक वीडियो बनाऊं। बहुत सारे लोग इस खबर से मायूस हो चुके हैं कि ओहो बल्ला छीन लिया, अब क्या होगा। तो मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि खातिर जमा रखें, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। आप सिस्टम जिस तरह से नंगा हो रहा है, बस इस वक्त इस चीज का मजा लें। ये मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ से बल्ला नहीं छीना जाएगा। ये मैं आपको अ, आप समझे कि इसको लिखना चाहे तो लिख लें। तहरीक इंसाफ से मुस्तकिलन जो है ना वो बल्ला नहीं छीना जाएगा। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल जाएगा। कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये किस तरह से होने जा रहा है, इसके ऊपर क्या कानूनी मामलात हैं, कैसे ये सिर्फ फैसला जो है वो 3-4 दिनों के अंदर जो है ना वो उड़ जाएगा, उसके ऊपर मामला क्या है, इसके ऊपर मैं पूरी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मेरा ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक कुछ और है। टॉपिक जो है ना वो आज की अदालती कार्रवाई है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं अगली वीडियो के अंदर। वो मुकम्मल तफसील आपको उसके अंदर जो है ना मैं दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त इंपॉर्टेंट तरीन खबरें आज जो सुबह से हुई है नाज़रीन किराम, उनको सुनिए। आज काजी फायज ईसा साहब की अदालत के ऊपर पहले थोड़ी सी बात करते हैं, फिर बाकी सारी चीजें। काजी फायज ईसा साहब की अदालत के अंदर नाज़रीन किराम आज तहरीक इंसाफ अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा लेकर गई, जिसके अंदर पाकिस्तान के माया नाज वकील लतीफ खोसा, सरदार लतीफ खोसा साहब पेश हुए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वीडियोस थी। लग ये रहा था समाज से पहले कि आज तो जनाब फट्टे चक देंगे और साइड पे हो जाएंगे और काजी साहब को सुनना पड़ेगी मजबूरन बात। जब समाज शुरू ही हुई तो काजी साहब ने समाज शुरू होते ही सबसे पहले कहा ये सरदार क्या होता है। आपकी पार्टी ने तो 1976 में ये निजाम खत्म कर दिया था। आपकी पार्टी ने तो, सॉरी, ये निजाम आपकी पार्टी ने ही खत्म किया था। तो आप ये सरदारी, सरदार क्या, ये सरदार और जनाब वाले ये जो लफ्ज हैं ये अदालत में नहीं चलेंगे। ठीक है, शुरू से ही लतीफ खोसा साहब को स्नब कर दिया गया। इसके बाद नाज़रीन किराम एक ट्वीट आया और वो हामिद मीर साहब ने उसकी निशानदेही की और हम सब ने जाके देखा तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ऑफिशियल, उसके ऊपर जो तारिक मसूद साहब जज हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है जनाब जस्टिस सरदार तारिक। अब यहां पर सरदार क्यों लिखा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का जज अपने साथ सरदार लिखे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई सीनियर वकील अपने साथ सरदार लिखे और उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो तो उसको अपने साथ सरदार लिखने के भी, अपनी कास्ट लिखने की भी जो है वो, या अपना जो है ना वो एक जो निजाम चला आता है, एक तरीकाकार होता है। कुछ लोग अपने साथ चौधरी लिखते हैं, कुछ लोग सरदार लिखते हैं, कुछ लोग राजा लिखते हैं। एक खूबसूरती है हमारे मुआशरे की। कुछ लोग अंसारी लिखते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन
जनाब जहां पर गुस्सा आना चाहिए वहां पर गुस्सा नहीं आता है, और जहां पर नहीं आना चाहिए वहां पर जी भर भर के गुस्सा आता है। ठीक है, और सरदार उन्होंने कहा, जी लतीफ खोसा साहब ने बड़े शाइस्ता अंदाज में कहा, ठीक है जनाब स्टेनो से गलती होगी, आइंदा इस चीज के बारे में एहतियात करूंगा कि मैं सरदार का लफ्ज ना लिखूं साथ में। खुले दिल का मुजाहरा किया। अब जनाब जब सरदार लतीफ खोसा साहब ने अपना केस जो है ना वो पेश करना शुरू किया, तो इसके अंदर काजी साहब फिर गुस्सा कर गए, आप सियासी केस बना रहे हैं, ठीक है, ठीक जब होंगे इलेक्शन हो जाएंगे तो अपनी शिकायत लेकर आ जाइएगा। आप क्या चाहते हैं कि हम आरोज को कह दें कि आपके जमात के तमाम कागजात नामजदगी मंजूर कर लें? आप आईजी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने हिस्सा बना दिया है, वो तो कहेंगे कि हम हिस्सा है ही नहीं है। आप तौहीन अदालत की समात लेकर कार्रवाई लेकर आए, आप उसके ऊपर सिर्फ बात करें। बार बार जस्टिस आपके पास कोई सबूत है तो दिखाएं। तो इसके ऊपर लतीफ खोसा साहब जो है ना वो कहते रहे कि जनाब आप हमें सीडी प्ले करने की इजाजत दीजिए। सीडी प्ले करने की इजाजत नहीं दी गई। जब सीडी प्ले करने की बात की गई तो काजी साहब ने फरमाया आप सियासी बातें मत कीजिए, आप सियासी बातें मत कीजिए। अच्छा, फिर जनाब फिर लतीफ खोसा साहब ने वो लेटर पढ़ना शुरू करने की कोशिश की जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा था चीफ सेक्रेटरी पंजाब को। वो लेटर एक पूरी चार्ज शीट थी आईजी पंजाब के खिलाफ और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ। वो लेटर एक बहुत बड़ा सबूत है जैसे प्री पोल रिगिंग हो रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर जनाब ने फरमाया काजी साहब ने कि ये क्या, आप खामोश हो जाइए, इधर हो जाए उधर हो जाए, फला हो गया ढिमका हो गया। उस लेटर को पढ़ने नहीं दिया गया और सीडी को चलाने नहीं दिया गया। पूरी कौम ने आज नाम लाइव देखा किस तरह से हमारे जो है ना वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो है ना वो गुस्सा कर जाते हैं, कैसे ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, कैसे वकील को बोलने नहीं दिया जाता। ये पूरी पूरी की पूरी जो है ना वो आज कौम ने लाइव देख लिया। और इसी से रिलेटेड इसी तरह का मिलता जुलता केस एक शेब शाहीन साहब ने जो कि ये लापता अफराद वाला मामला है उसके अंदर भी कुछ जो है ना वो बातें करने की कोशिश की। शेब शाहीन साहब ने कहा, देखिए जनाब इमरान रियाज खान साहब ने कल मुझे बजाते खुद फोन किया और कहा कि अगर अदालत मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है तो मैं आ जाता हूं। इसके ऊपर जनाब काजी फैसल साहब ने कहा, तो क्या रेड कार्पेट बिछाएं इमरान रियाज के लिए? ठीक है, वो उन्होंने कहा ना अब आपका ऑर्डर आप तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, आपका ऑर्डर जो है ना वो सब कुछ है। तो उन्होंने कहा क्या हम हमारे पास फौज है कि हम तहफ़्फ़ुज़ दें? इस तरह की बातें की गई। फिर जस्टिस मुशर्रत हलाली साहब ने फरमाया जब वो आएंगे तो जाएंगे कैसे? मैं हैरान हूं, मैं हैरान हूं कि एक शख्स 4-5 महीने की अजियत सह के आ रहा है और चाहिए तो ये था कि चले कुछ नहीं कर सकते तो शाइस्तगी से उसकी बात सुन ना ले, चले शाइस्तगी से ही मना कर दें। मैं हैरान हूं कि जहां पर बार 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 जनाब काजी साहब को मतीउल्लाह जान और असद तूर नजर आते हैं, कहते हैं जी हम टीवी नहीं देखते हैं, हमें नहीं पता चला है, हमें नहीं पता चला है। तो वो दरखास्त लेकर आ जाएं, वो दरखास्त लेकर वो खुद आए अदालत के अंदर। तो जनाब उनसे पूछे जनाब आप मतीउल्लाह जान के जो घर गए थे वो आप उनको आपने उन्होंने आपको दरखास्त दी थी जो आप उनके घर चले गए थे? जो आप असद तूर की बात कर रहे हैं तो उन्होंने आपको दरखास्त दी थी जो आप बार बार असद तूर की बात कर रहे हैं? ठीक, मतलब लगता है कि काजी साहब जो है ना वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, लगता यह है कि शायद वो एक खास ग्रुप के फैन हैं। अब सार अहमद साहब का जिक्र करते हैं, मोतीला जान साहब का जिक्र करते हैं, असद तूर साहब का जिक्र करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना वो इमरान रियाज का कोई जिक्र नहीं। इमरान रियाज की बात करें तो गुस्सा आ जाता है। अरशद शरीफ का जिक्र नहीं होता है, सीडी प्ले नहीं करने दी जाती है, लेटर पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो पूरी कौम ने नाज़रीन कराम आज देख लिया जो वहां पर हुआ। एक और नाज़रीन कराम मामला वो ये हुआ कि खालिद लांगो साहब वाला जो केस है उसके ऊपर भी जस्टिस काजी फैसल ने केस सुना और उसके ऊपर अपने कल वाले बयान से मुकम्मल उनका जो अंदाज था वो बदला हुआ नजर आया। कल उन्होंने कहा था किसी को इलेक्शन लड़ने से कैसे रोका जा सकता है, फला मतलब कत्ल के ऊपर भी हो जाते हैं, इजाजत होती है जी सजा पूरी कर लें और उसके बाद भी ये वो मतलब बहुत सारी बातें हुई। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा खालिद लांगो वाले केस के अंदर, क्योंकि कल वो नवाज शरीफ वाला मामला था, आज खालिद लांगो वाला मामला, तो उन्होंने कहा जी 2 अरब और 24 करोड़ रुपए इनके घर से मिले हैं। ठीक है, इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? ठीक है, और अगर जिसके पास से 2 अरब मिले उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है। जिसके पास से मेरे ख्याल से जो है ना वो कुछ 100 अरब मिले या 100 अरब की करप्शन की बात हो उसके ऊपर कोई मामला नहीं है। लिहाजा इस चीज को छोड़े, मैं वैसे एक अपनी तरफ से अपने ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ, केस की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर जनाबे वाला उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन इसमें दी। उन्होंने कहा जी खालिद लांगो वाले मामले में उन्होंने कहा जब तक सजा मुअत्तल ना हो तब तक किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होती है। अब ये केस डिफाइन हो गया इमरान खान के लिए भी। ठीक है, इमरान खान के लिए भी डिफाइन हो गया कि जनाब जब तक सजा मुअत्तल नहीं होगी तो ये होगा। फिर जनाब
आज और बड़ी खबरें हैं। जैसे कि ईमान ताहिर को गिरफ्तार कर लिया गया है कोर्ट के बाहर से। वो लेने आई थी, बेल लेने आई थी, उनको कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। जरदाज गुल को राहदारी जमानत मिल गई है, लेकिन गिरफ्तार करने के लिए बाहर पुलिस खड़ी है। कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन बाहर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस खड़ी है। ये किसी को नजर नहीं आ रहा, किसी को नजर नहीं आ रहा। बस ये कहा जा रहा है कि इफ यू कांट फेस द हीट, वो आप अगर किचन में रह के गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, देन डोंट बी इन द किचन। ठीक है, तो बीइंग इन द किचन, इफ यू कांट फेस द हीट डोंट बी इन द किचन। तो मतलब मैं हैरान हूं, सिर्फ ये कहने की जो है ना वो कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये सब कुछ एक तरफ जारी है, दूसरी जानब डालने के नाम पैरेलल कुछ और भी चल रहा है। जैसा कि अब ट्रिब्यूनल्स के फैसले आना शुरू हो चुके हैं, और उन ट्रिब्यूनल्स के फैसले बड़े हद तक हौसला अफजा आ रहे हैं। आज सुबह से वैसे खबरें चल रही थी, इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, शाह महमूद के कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, और ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया के ऊपर अभी कागजात नामजदगी इमरान खान के मंजूर नहीं हुए हैं, ये अभी वैसी बात चल रही है। हाँ, उमैर नियाजी साहब की सूरत में आज बारिश का पहला कतरा साबित हुए हैं, और वहां पर कागजात नामजदगी मंजूर होने का सिलसिला नाज़िम चल पड़ा है। इसके अलावा इस्लामाबाद के हलकों के अंदर बड़ी मजेदार चीज हुई है। पता यह चला कि इस्लामाबाद के हलकों के 2 हलकों के अंदर एक जैसा फैसला डिट्टो सामने आया, जिसके ऊपर जो जज साहब है वो भी हैरान हुए कि क्या मतलब एक जैसा फैसला सामने आ गया। इसके ऊपर कुछ बताने वाले बताते हैं, वो कहते हैं कि जनाब मुबैना तौर पर ये बताने वाले बताते हैं कि तारड़ बरादरान ने फैसले लिखे हैं, तारड़ बरादरान, और वो फैसले लिख कर जो है ना वो आरोज को दिए गए। ये एक उड़ती उड़ती खबर आई है, इसके ऊपर जो है ना वो पता चला है कि तारड़ बरादरान के फैसले थे, और इतने ज्यादा फैसले लिखने थे तो उसमें ऐसा ही होना था, उसके अंदर यही चीजें होनी थी, और लगता है कि इसका जो बोझ है वो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, ये आज की खबरें हैं, ये अब तक की इन्फॉर्मेशन है, और ये इस वक्त आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।